28 फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब पश्चिम एशिया में महायुद्ध की शुरुआत हुई। अमेरिका और इजराइल को लगा था कि उनकी मारक क्षमता और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन युद्ध के 36 दिनों बाद भी ईरान थमा नहीं है, बल्कि और ज्यादा घातक हो चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका के सबसे खतरनाक माने जाने वाले F-15E विमान को मार गिराना, जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया था। अमेरिकी विमान को मार गिराने के बाद ईरान अपने कंधे ऊंची करता फिर रहा है, जबकि अमेरिका ईरान को उसके किए की सजा देने का अल्टीमेटम दे चुका है। इस बीच अमेरिकी रक्षा विभाग को मिली एक और जानकारी ने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिकी एजेंसी फॉक्स न्यूज डिजिटल की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि ईरान के पास जो घातक मिसाइलें हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट तेहरान का नहीं बल्कि प्योंगयांग का है। यानी किम जोंग उन के मुल्क उत्तर कोरिया ने ईरान को वो ब्रह्मास्त्र दिए हैं जिन्होंने आज अमेरिका का डिएगो गार्सिया जैसा अभेद किला भी सुरक्षित नहीं है। आज की स्पेशल रिपोर्ट, रॉग अलाइज, ईरान और उत्तर कोरिया का घातक गठबंधन। युद्ध की शुरुआती दिनों में जब ईरान ने हिंद महासागर में स्थित बेहद गुप्त और सुरक्षित अमेरिकी सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया तो पेंटागन सन्न रह गया। सवाल उठा कि इतनी सटीक और लंबी दूरी की मिसाइल ईरान के पास आई कहां से? एक्सपर्ट का दावा है कि यह हमला मुसद्दान मिसाइल से किया गया था। ये वही मिसाइल है जिसे उत्तर कोरिया ने तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने साल 2005 में उत्तर कोरिया से ऐसी 19 मिसाइलें खरीदी थी। यह सहयोग केवल खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। 1990 के दशक में ईरान ने उत्तर कोरिया से 9 डोंग मिसाइलें ली थी, जिनके आधार पर ईरान ने अपनी इमाद और कादर जैसी मिसाइलें विकसित की। ईरान और उत्तर कोरिया का ये रिश्ता सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि जरूरत का है। मीडिया रिपोर्ट कहती हैं कि प्योंगयांग को तेल की जरूरत है और तेहरान को तकनीक की। उत्तर कोरिया ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे का एक बड़ा हिस्सा तैयार किया है। ईरान की शाहब 3 मिसाइल असल में उत्तर कोरिया की 9 डोंग का ही ईरानी संस्करण है। आज इजराइल और खाड़ी देशों में जो तबाही दिख रही है, उसके पीछे उत्तर कोरिया की QIAM प्रणाली का बड़ा हाथ है। 2026 के इस भीषण युद्ध के बीच ईरान में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। आयतुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया। जहां दुनिया इस नियुक्ति पर सवाल उठा रही थी, वहीं किम जोंग उन खुलकर मोज्तबा के समर्थन में उतर आए। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी कि वे ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में दखल देना बंद करें। किम जोंग उन ने मोज्तबा को ईरान का वैध नेता बताते हुए अमेरिका को क्षेत्र शांत का दुश्मन करार कर दिया। जहां एक तरफ ईरान जंग लड़ रहा है, वहीं उत्तर कोरिया ने दूसरे मोर्चे पर अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। किम जोंग उन ने अपने नए परमाणु विध्वंसक युद्धपोत चॉयहोन को हमले के लिए तैयार कर दिया है। 5000 टन का ये युद्धपोत रूसी सहायता से बनाया गया है, जो परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइलों से लैस है। किम ने कसम खाई है कि वे अपनी नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करके ही दम लेंगे। किम का अमेरिका और उसके स्थायी सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया के लिए सीधा संदेश है, अगर ईरान पर दबाव बढ़ा तो प्रशांत महासागर में भी आग लग सकती है। किम जोंग उन और मोज्तबा खामनेई का यह नया मिसाइल अलायंस अमेरिका और इजराइल के लिए काल बन गया है। 2026 का यह युद्ध अब सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं रहा, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और पश्चिमी देशों के बीच की एक वैश्विक लड़ाई बन चुका है। उत्तर कोरिया के हथियारों ने साबित कर दिया है कि प्रतिबंधों के बावजूद तानाशाही मुल्कों का गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है। अगर किम जोंग उनकी परमाणु नौसेना और ईरान की मिसाइलें इसी तरह तालमेल बिठाती रही, तो अमेरिका के लिए इस युद्ध का अंत ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा।